साइंस गैलेक्सी के यूट्यूब मंच पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। परीक्षाएं निकट हैं, इसलिए परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने भी अपनी प्लानिंग बदली है और इस प्लानिंग के थ्रू हम अब केमिस्ट्री या फिजिक्स जो भी विषय रहेंगे उनसे संबंधित जो बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं या जो महत्वपूर्ण ट्रिक की जहां पर जरूरत पड़ती है, हम उन ट्रिकों का इस्तेमाल करेंगे और बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको कंटेंट देंगे जिससे कि आसानी से याद हो जाए और अच्छी तरीके से समझ में आए। उसी क्रम में आज ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से संबंधित एक कन्वर्जन जो कि खूब पूछे जाते हैं कन्वर्जन, उन कन्वर्जन में आज हम बेंजीन से देखेंगे कौन कौन से कंपाउंड बनाए जाते हैं या कौन कौन से कन्वर्जन पूछे जाते हैं। यहाँ पर इस कन्वर्जन को देखने के बाद में हम तमाम से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने की विधियां जो पूछते हैं उनको भी तैयार कर पाएंगे और साथ ही साथ नेम्ड रिएक्शंस भी हम अच्छी तरीके से याद कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं, सीधे हम आपको ले चलते हैं बेंजीन से संबंधित कन्वर्जन क्या क्या होते हैं। बेंजीन से संबंधित कन्वर्जन हमारे पास जैसे बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन से एनिलीन, तो हम लोग देखेंगे कि नाइट्रोबेंजीन पर पहुंचे, नाइट्रोबेंजीन के बाद में एनिलीन आएंगे। इसी बेंजीन से एसिटोफिनोन पूछा जाता है, बेंजीन से बेंजोल्डिहाइड पूछा जाता है, बेंजीन से बेंजोइक एसिड पूछा जाता है, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, बेंजीन से फिनाल। फिनाल के लिए हमको इतने स्टेप जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर भी ये कंपाउंड भी पूछ ले जाते हैं। बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड और बेंजीन से सोडियम फिनॉक्साइड, ये भी पूछे गए हैं लेकिन खैर बहुत कम पूछे गए हैं। फिर पूछा था फिनाल से पिक्रिक एसिड, तो और बेंजीन से भी पिक्रिक एसिड पूछा गया है जिसको टीएनपी भी कहते हैं, ट्राइनाइट्रोफिनॉल भी कहते हैं, विस्फोटक पदार्थ होते हैं। और इसी बेंजीन से पूछा जाता है टीएनटी, ट्राइनाइट्रोबेंजीन, ये भी एक विस्फोटक ही है, ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन टीएनटी, ये भी पूछा जाता है। और इसी बेंजीन से पूछा जाता है डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। तो यहां से जब हम पूरा दिमाग में रखेंगे तो कितने कंपाउंड आपके बन गए। नाइट्रोबेंजीन बनाने की विधि हो जाएगी, एनिलीन बनाने की विधि हो जाएगी, बेंजल्डिहाइड बनाने की विधि हो जाएगी, बेंजोइक एसिड बनाने की विधि हो जाएगी, यानी ढेर सारे कंपाउंड की लैब मेथड भी हो जाया करेगी। और भी हम देख पाएंगे कि यहाँ से नेम्ड रिएक्शंस तमाम सी आएंगी, उनकी हम चर्चा अगले उसमें करेंगे क्योंकि यहाँ पर फिर कंजेस्टेड हो जाएगा, इसलिए हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला जैसे हमने अभी आपसे कहा कि बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, पहला है हमारे पास बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन तो लिखा ही है, सबसे पहले हम बनाएंगे नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे, सीधे सीधे लेंगे बेंजीन। बेंजीन को हम स्ट्रक्चर फॉर्म में इस प्रकार से लिखते हैं, ये हमारा बेंजीन हो गया। ये सब CH ये सब माने जाते हैं, कुछ भी नहीं लिखा है इसका मतलब बेंजीन ही पढ़ा जाएगा। अब नाइट्रोबेंजीन का सूत्र है C6H5NO2। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम केवल बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएं और इसी में NO2 लिख दें, नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। बाकी आपको सूत्र अगर याद करना रहता है आसान तो आप लिख लें C6H5NO2 लिख लें पूरा, इसके स्थान पर आप ये भी लिख सकते हैं। कैसे बनेगा, NO2 जो होता है वास्तव में नाइट्रिक एसिड HNO3 को हम हमेशा दो भागों में लिखते हैं, OH into NO2। HNO3 को प्रायः हम लिखते हैं
OH इंटू NO2। जब ऐसा लिखेंगे तो हमें स्पष्ट हो जाता कि कहीं न कहीं NO2 जुड़ेगा और यहाँ का OH और किसी एसिड का H H2O निकाल देगा। तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं, हमारे पास आयरो पर जो लिखा है उनको हम इंक्लूड करते हैं यहाँ पर रिएक्शन करने के लिए। यानी हम इसमें लेंगे सांद्र HNO3, इसमें हम लेंगे सांद्र HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3 लेते हैं, सांद्र HNO3, और उपस्थित रहती है H2SO4 की, सांद्र H2SO4 की उपस्थित रहती है, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ये हमें मिल जाएगा क्या, नाइट्रोबेंजीन। आप चाहे जिस फॉर्म में लिखें, अगर आपको ये अच्छा याद करने में रहता तो आप ऐसे लिखें, अदरवाइज C6H5NO2। और एक बात का ध्यान रखना है कि कंपाउंड के नीचे नाम लिखना बहुत जरूरी है। आप चाहे हिंदी में लिखें या अंग्रेजी में लिखें, लेकिन नाम लिखना आवश्यक है। अगर आपने नाम नहीं लिखा तो आपको बेहतर नंबर नहीं मिल पाते, इसलिए इस चीज को ध्यान रखना होगा। इसी प्रकार से अगर हमसे कहता है कि एनिलीन बताओ, बेंजीन से एनिलीन, तो बेंजीन से एनिलीन बनाने के लिए हमको देखो 2 स्टेप जाना ही पड़ेगा, निश्चित रूप से जाना पड़ेगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। हम बना रहे हैं बेंजीन से एनिलीन, बेंजीन से एनिलीन। तो चलिए देखते हैं बेंजीन से एनिलीन कैसे बनेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम आएंगे, बेंजीन लिया यानी C6H6, C6H6, इस पर जब हमने HNO3 की रिएक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो हमें मिल जाएगा C6H5NO2, नाइट्रोबेंजीन मिला। और नाइट्रोबेंजीन पर हम जब रिएक्शन करा देते हैं, इसका अपचयन करा देते हैं, 6H अपचयन करा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ Sn प्लस कॉन्सनट्रेटेड HCl, इसकी उपस्थिति में ये बन जाता है एनिलीन। एनिलीन का मतलब बेंजीन का एमीन, एनिलीन का मतलब बेंजीन का एमीन। एमीन क्या होते हैं, NH2 ग्रुप होते हैं, एमीन होते हैं आपके NH2 ग्रुप। तो इसी बेंजीन में NH2 लगा दें, यानी C6H5NH2, ये रिएक्शन हो गई आपकी। तो बेंजीन से एनिलीन के लिए हमको 2 स्टेप लेना पड़ता है, सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन और फिर नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन। इसी प्रकार से अगली रिएक्शन है हमारे पास, को पूछा जाता है, ये सब बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप चाहे जहां के पेपर उठा लीजिए, और निश्चित रूप से सारे बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं कहीं न कहीं। एसिटोफिनोन, निर्जल AlCl3 की रिएक्शन देखिए कई जगह आपको मिल रही है, ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर देख पा रहे हैं, यह देख पा रहे हैं, और ये 4 जगह फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया लिखी हुई है। निश्चित रूप से याद हो जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है। तो यहां हम देखते हैं कि बेंजीन से क्या बनाएंगे, एसिटोफिनोन। बेंजीन से एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। तो एसिटोफिनोन बनाने के लिए हमने लिया बेंजीन, और इस बेंजीन पर हमने रिएक्शन कराया एसिटल क्लोराइड, एसिटल क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड बोलते हैं, CH3COCl। हम उल्टा लिख लेते हैं, हमने लिख लिया ClCOCH3, ClCOCH3। अब यहाँ का Cl और बेंजीन का H ये निकल करके क्या बना देगा, HCl बना देगा, और शेष आपका कंपाउंड हो जाएगा। तो शेष कंपाउंड क्या होगा, ये हो जाएगा, इसी बेंजीन में हमने लगा दिया COCH3, COCH3 लगा दिया, यही हो गया आपका एसिटोफिनोन, और प्लस HCl यहां पर लिखें, या आयरो पर ही माइनस HCl लिख दें, हमारी रिएक्शन कंप्लीट। तो एक लाइन की रिएक्शन है, और ये सूत्र बहुत ही इजीली याद हो जाएंगे। कौन सी अभिक्रिया हमने बताया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बताया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है कि या तो ये अम्ल क्लोराइड हो या सीधे सीधे हैलो एल्केन्स हो। ये जब बेंजीन से रिएक्शन करते हैं तो विभिन्न कंपाउंड बनते हैं, जैसा कि अभी आप चार्ट के माध्यम से देख पा रहे हैं।
चलिए अगला है हमारे पास, चौथी रिएक्शन भी खूब पूछी जाती है बोर्ड परीक्षाओं में, और वो पूछाता है कैसे प्राप्त करोगे बेंजीन से बेंज एल्डिहाइड। बेंजीन से बेंज एल्डिहाइड। तो बेंजीन से बेंज एल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए हम यही रिएक्शन, देखिए यहां पर भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप हम बना लेते हैं टॉल्यूइन। जरा देखते हैं टॉल्यूइन कैसे बनेगा। रिएक्शन लिख देते हैं, बेंजीन से बेंज एल्डिहाइड। बेंज एल्डिहाइड। एक बार घर पर अभ्यास करेंगे सब रिएक्शन बहुत ही इजी हो जाएंगी। तो हमने ले लिया बेंजीन, बेंजीन ले लिया। बेंजीन पर हमने CH3Cl की रिएक्शन कराया, CH3Cl, और प्रेजेंस यही रहेगी निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो यहां से Cl और यहां से H निकल जाएगा, यानी -HCl, और बना देगा टॉल्यूइन। क्या बन जाएगा? टॉल्यूइन बन जाएगा, CH3। और इस टॉल्यूइन का अगर हम ऑक्सीकरण करा दें, ऑक्सीकरण CrO2Cl2 की उपस्थिति में, CrO2Cl2 की उपस्थिति में अगर ऑक्सीकरण करा देंगे तो ये बना देता है C6H5CHO। एल्डिहाइड क्या होते हैं? CHO होते हैं, CHO ग्रुप एल्डिहाइड कहलाते हैं। और यहीं पर एक रिएक्शन और पूछी जाती है, वो है बेंजीन से बेंजोइक एसिड। तो यहां पर केवल हमको ऑक्सीकारक चेंज करना है, और रिएक्शन बिल्कुल वैसी ही है। यहां पर इसकी जगह अगर हम ले लेते हैं ऑक्सीकारक में KMnO4, क्या ले लेते हैं? KMnO4, तो ये बना देगा बेंजोइक एसिड। क्या बना देगा? बेंजोइक एसिड, COOH। यानी यही हो गया हमारा, इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं C6H5COOH। तो इस प्रकार से हम पहुंच गए बेंजीन से बेंजोइक एसिड। बीच में कंपाउंड क्या बन रहा है? टॉल्यूइन बन रहा है, यहां पर भी टॉल्यूइन बन रहा है। तो बेंजीन से बेंजोइक एसिड हो गया। इसी प्रकार से अगली रिएक्शन है हमारे पास, अगली रिएक्शन है, मान लिया हम ले रहे हैं यहां से बेंजीन से क्लोरोबेंजीन। अच्छा, बेंजीन से रिएक्शन जो है वो सूर्य के प्रकाश में नहीं होती है, बल्कि प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। हाइलोजनीकरण ये जो होता है ये सूर्य की अनुपस्थिति में होता है, इसलिए लिखा गया है, देखो चार्ट में वहां पर लिखा गया है बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन हमने लिया बेंजीन, बेंजीन यानी C6H6, ये हमारा हो गया बेंजीन। और बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं Cl2, क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में, यानी प्रकाश ना हो अर्थात अंधेरे में। इसमें I2 या फिर FeCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। तो यहां से एक Cl और यहां से एक H, ये निकल जाएगा, यानी -HCl हो जाएगा, और आपका कंपाउंड बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। नाम हमने कहा जरूर लिखेंगे, जब तक नाम नहीं लिखेंगे तब तक आपको बेहतर नंबर नहीं मिल पाएंगे। और दूसरा ये भी ध्यान रखना है कि एक प्रश्न को हल करने के बाद में दूसरे प्रश्न के बीच में 2 लाइन का कम से कम गैप जरूर रखें। बहुत से लड़के मैं देखता हूं कि लाइनों के बीच में गैप नहीं रखते हैं और नंबर देने का स्पेस नहीं मिलता है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा कि 2 प्रश्न अगर हल कर रहे हैं तो उनके बीच में कम से कम 2 लाइन का स्पेस अवश्य दें। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हम कैसे बना सकते हैं बेंजीन से क्लोरोबेंजीन। अब एक अगला महत्वपूर्ण पूछाता है बेंजीन से फिनाल। ये एक लंबी रिएक्शन है, इससे कम स्टेप में नहीं हो सकती है, बेंजीन से फिनाल। लेकिन कोई बात नहीं, बीच के स्टेप भी कभी कभी पूछ लिए गए हैं, आप लोग देखें अगर पुराने पेपर उठा करके,
तो बेंजीन से पूछा गया है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और एक आध बार ये भी पूछा गया है बेंजीन से सोडियम फिनॉक्साइड भी पूछा गया है। तो चलिए चलते हैं, हमने ले लिया बेंजीन, बेंजीन ले लिया, और इस बेंजीन पर जब हम H2SO4 की रिएक्शन करा देते हैं तो H2SO4 हम प्लस में लिखा है, या सीधे सीधे हम एरो पर भी लिख सकते हैं, सीधे सीधे एरो पर भी लिख सकते हैं, तो भी वही बात मानी जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा बैलेंस रिएक्शन का महत्व नहीं रहता है। H2SO4 ले लिया, तो H2SO4 का मतलब हो जाएगा H इंटू SO3H, क्या हो जाएगा H इंटू SO3H। तो यहां से SO3H इसमें जुड़ जाएगा और नाम हो जाएगा C6H5SO3H। C6 अगर हम स्ट्रक्चर के रूप में इस प्रकार से बनाएं तो SO3H इसमें जोड़ दीजिए बस। अब ये हो जाएगा आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड पर अगर हम NaOH की रिएक्शन करा दें तो NaOH की रिएक्शन कराने पर यहां से Na और यहां से, कहने का मतलब यह है कि आप H2O निकल जाएगा, ये वाला H2O निकल जाएगा और आपका कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड आपका बनेगा C6H5SO3Na। तो C6H5 तो आपका हाई है ऑलरेडी, और हम इसमें केवल SO3Na लिख सकते हैं, बस ये आपका पूरा कंपाउंड पढ़ लिया जाएगा। अब मान लिया आगे आपके पास स्पेस नहीं है और लिखते चले गए, मान लिया आपका पेज भर गया, तो आप उसी पेज पर डाउन हो जाए, ये नहीं कि दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, उसी पेज पर डाउन एरो लगा सकते हैं या घूम करके ऐसे भी एरो लगा सकते हैं, ये किसी भी क्रम में जाए कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो आप बैक होकर के आएंगे तो आपको ये कंपाउंड पुनः लिखना पड़ेगा, तो समय बचाएं जिससे शेष समय को कठिन प्रश्न हल करने में लगाएं। तो यहां इस प्रकार से हम क्या पाएंगे कि यहां पर हमने इसको मिटा दिया थोड़ा सा, और अगला कंपाउंड लिखने के लिए हमने आपसे जैसा कहा कि हम इसी पर एरो लगा सकते हैं, और फिर अगर इसकी हम NaOH से रिएक्शन करा देते हैं तो बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड, जिसका सूत्र होगा C6H5ONA। C6H5ONA ये सोडियम फिनॉक्साइड है। चाहे तो हम इसको इस फॉर्म में लिखें अथवा इसी को हम लिख सकते हैं, हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया और बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाने के बाद में ONA लिख दिया, ये सोडियम फिनॉक्साइड हो गया। सोडियम फिनॉक्साइड तक आ गए। इसके बाद में हमने कहा था कि ये लंबी रिएक्शन है, देखिए एक स्टेप, फिर ये दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप। तो चौथे स्टेप में बनेगा, चौथे स्टेप के लिए इसकी हम पुनः सांद्र HCl की उपस्थिति में रिएक्शन करा देते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो ऐसी स्थिति में यहां से देखिए जो ये O और यहाँ का H, यहाँ का H यानी HCl का H और O ये आपस में मिलकर के OH बना देंगे। क्या बना देंगे? OH बना देंगे। ये हो जाएगा OH, और ये Na और Cl आपस में मिलकर के प्लस NaCl बन जाएगा। इस प्लस NaCl को अगर हम एरो पर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? माइनस NaCl, और इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी। एक बार पुनः हमने कहा है कि हम किसी भी कंपाउंड के नीचे नाम को जरूर लिखेंगे, ये प्रैक्टिस में डाल लें। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस पर ही आधारित है, बाकी ये केमिस्ट्री तो बहुत ही इजी पड़ जाएगी आप लोगों को, इसमें कोई डाउट नहीं, थोड़ा सा समझने की जरूरत है बस। इसके बाद में ढेर सारे रिएक्शंस हमको रिपीट मिलेंगी, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जहां एक बार कम से कम हमारे 2 चार्ट इस प्रकार से पढ़ेंगे उतने में ही आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए हम आ गए फिनाल तक। कभी कभी फिनाल से पूछ लिया जाता है पिक्रिक एसिड, और कभी कभी बेंजीन से ही पूछ लिया जाता है पिक्रिक एसिड, तो हमको फिर एक स्टेप और जाना पड़ेगा। तो जहां तक हम लोग फिनाल बनाए थे, मान लिया अभी हमने यहाँ पर फिनाल बनाया था, फिनाल बनाया था,
इस प्रकार से हमने कहा था फिनाले है हमारा OH। और इसी पर हम आ जाएं ट्राई नाइट्रोफिनाल, TNP जिसको कहते हैं, ट्राई नाइट्रोफिनाल, जिसको TNP भी कहा जाता है। यहां पर हम 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ OH इंटू NO2 यानी HNO3, जिसको हम क्या लिखेंगे OH इंटू NO2। इसका मतलब 3OH और 3NO2, तो ये 3NO2 लग जाएंगे इसमें फिनाल में। तो फिनाल का ये स्ट्रक्चर लिया हमने, फिनाल का स्ट्रक्चर हो गया। ये तो हमारा OH था ही, और 2 नंबर पर लगेगा NO2 ग्रुप, और 4 पर लगेगा NO2, और लगेगा 6 नंबर पर NO2, O2N उल्टा करके लिख लें। तो इसका नाम है TNP, ट्राई नाइट्रोफिनाल, TNP ट्राई नाइट्रोफिनाल, या इसी का नाम है पिक्रिक एसिड। और इसी को हम ये कह सकते हैं, देखिए नाइट्रो ग्रुप 2 पर लगा है, 4 पर लगा है और 6 पर लगा है, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल। ऐसे भी कहा जा सकता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल, ट्राई नाइट्रोफिनाल। ये सब ध्यान रखेंगे, कोई भी नाम हो हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हमने देखा किस प्रकार से हम बेंजीन से बनाएंगे फिनाल, और फिनाल से हम पहुंच जाएंगे पिक्रिक एसिड। इसका कोई और शॉर्टकट नहीं है। लेकिन हाँ, कभी कभी फिनाल से अगर बेंजीन पूछा जाता है तो फिर हमारे पास बहुत ही आसान रिएक्शन है, इससे आसान और कोई रिएक्शन नहीं है, हो सकती है इस चार्ट में कम से कम। फिनाल पर सीधे सीधे हमने जिंक की क्रिया कराया, आसवन करा देते हैं इसको। ऐसा करने पर जिंक ऑक्साइड अलग हो जाता है और आपका बेंजीन बन जाता है। अब देखिए फिनाल से अगर ढेर सारी रिएक्शन हमको यहाँ पर कहीं पर भी जाना हो, यहाँ कहीं भी जाना हो, तो सीधे सीधे हम गए फिनाल से बेंजीन, और बेंजीन से तमाम से कंपाउंड बन जाएंगे। इस प्रकार से हमारा हो जाएगा फिनाल से ढेर सारे कंपाउंड, ये सब हम बना पाएंगे। फिर से एक बार समझिए, अगर हमको फिनाल से ये ढेर सारे कंपाउंड बनाना है तो हम क्या काम करेंगे, फिनाल से चले जाएं बेंजीन पर, बहुत ही आसान तरीका। और बेंजीन के जाने के बाद में हम नाइट्रोबेंजीन पर जा सकते हैं, यानी फिनाल से हम पहुंच जाएंगे नाइट्रोबेंजीन, फिनाल से पहुंच जाएंगे एनिलीन, फिनाल से पहुंच जाएंगे बेंजीन से होते हुए एस्टोफिनोन, फिनाल से हम पहुंच जाएंगे बेंजोल्डिहाइड, फिनाल से पहुंच जाएंगे बेंजोइक एसिड, फिनाल से पहुंच जाएंगे क्लोरोबेंजीन, और फिनाल से पहुंच जाएंगे हम लोग TNT पर, और फिनाल से पहुंच सकते हैं DDT पर। तो ये बहुत ही आसान रास्ता हो गया है, कहीं पर भी हम जा सकते हैं। ढेर सारे कंपाउंड आपको मिल रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। फिर इसके बाद में हम बनाएंगे बेंजीन से, बेंजीन से क्या बनाएंगे, बेंजीन से बनाएंगे TNT, TNT ट्राई नाइट्रोटाल्वीन। ये भी विस्फोटक पदार्थ ही है, ट्राई नाइट्रोटाल्वीन। तो हम क्या काम करें, बेंजीन से क्या बना लें, बेंजीन से बना ले टाल्विन। टाल्विन बनाने के लिए हम क्या काम कर सकते हैं, इस पर हमने CH3Cl की रिएक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, यानी निर्जल AlCl3, और बन जाएगा इससे टाल्विन। क्या बन जाएगा, टाल्विन बन जाएगा। और टाल्विन पर हम रिएक्शन करा दें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3। हमने कहा था HNO3 को हम क्या लिख सकते हैं, OH इंटू NO2, OH इंटू NO2। तो जब हम 3OH इंटू NO2 लेंगे, इसका मतलब 3OH और 3NO2 हो जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा 3OH और 3H निकल करके -3H2O हो जाएगा, और कंपाउंड मिल जाएगा, कंपाउंड मिल जाएगा। ये होगा आपका CH3, ये होगा NO2, ये होगा NO2, और ये होगा O2N, O2N। इसको हम TNT कहते हैं, या फिर देखिए 2 नंबर पर नाइट्रो ग्रुप, 4 नंबर पर नाइट्रो ग्रुप और 6 नंबर पर नाइट्रो ग्रुप, तो हो जाएगा 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो, सॉरी ट्राई नाइट्रो टाल्विन, 2, 4, 6
ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन, ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन, ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन। ठीक है, यह भी विस्फोटक पदार्थ है। एक और रिएक्शन हो सकती है, उसको भी आप यहां पर समझ लीजिए। जैसे हम लें टीएनबी, ट्राई नाइट्रोबेंजीन, यह भी विस्फोटक पदार्थ ही है। तो वो तो बहुत ही इजी है। टीएनबी अगर बनाने को पूछा जाए, ये भी पूछा जाता है अक्सर करके, हम लिख देते हैं बेंजीन से टीएनबी, ट्राई नाइट्रोबेंजीन। तो कुछ नहीं करना है, हमने बेंजीन ले लिया और इस पर सीधे सीधे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3, दैट इज OH into NO2, OH into NO2। बाकी प्रेजेंस आपकी वही कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 रहेगा ही रहेगा। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस तो रहेगी ही रहेगी, और बन जाएगा ये नाइट्रो ग्रुप जो है वो 3 जगह लग जाएंगे। इस प्रकार से आपका कंपाउंड हो जाएगा नाइट्रो NO2, NO2 और NO2 या O2N, O2N। अब यहां पर नाम थोड़ा बदल जाएगा, नंबरिंग यहीं से की जाएगी, फिर 1 3 5 हो जाएगा। या फिर हम यहां लगा सकते थे, इसकी जगह पर हम ये भी लिख सकते थे, इस प्रकार से लिख सकते थे NO2, NO2 और O2N। तो इसका हो जाएगा 1, फिर 2 पर वैकेंट रहेगा, 1 3 5। इसका नाम हो जाएगा 135 ट्राई नाइट्रोबेंजीन, TNB, 135 ट्राई नाइट्रोबेंजीन। तो इस प्रकार से TNT, TNB, TNP ये सब हमारे विस्फोटक हो जाएंगे। हमने जानबूझ करके यहाँ पर नहीं लिखा, क्योंकि बिल्कुल मिलती जुलती रिएक्शन है, इसलिए लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं थी। अगली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, DDT, बेंजीन से DDT, बेंजीन से DDT। हाई स्कूल लेवल पर तो DDT का खूब नाम भी पूछा था कि इसका फुल फॉर्म बताओ, DDT का फुल फॉर्म क्या है, और लड़के याद करते करते थक जाते हैं, लेकिन याद नहीं होता है, समझ में नहीं आता कि इसको हम कहां से याद करें, कैसे याद रखें। अभी मैं बताता हूं इसको कैसे याद रखेंगे आप लोग। DDT, तो हम बना रहे हैं बेंजीन से DDT, बेंजीन से हम बना रहे हैं DDT। DDT का फुल फॉर्म हमने लिख दिया है, देखिए आप लोग चार्ट पर देखिए क्या लिखा है, डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। क्या नाम बताया गया, डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। बेंजीन से तो हम लोग देख रहे हैं अब बेंजीन से DDT, बेंजीन से DDT। चलिए समझते हैं बेंजीन से DDT क्या है। तो बेंजीन से DDT, हमने नाम बताया इसका, याद रखें आप लोग, डाइफेनिल ट्राइक्लोरो। एथेन यहाँ पर अंडरस्टूड है, एथेन इसमें लिखा नहीं है, लेकिन ये होता है। देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे बेंजीन से क्लोरोबेंजीन। क्या बनाएंगे, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए यहाँ पर एक रिएक्शन आपको ऑलरेडी दे रखी है, बेंजीन का करा दें हैलोजनीकरण, यानी Cl2 से इसकी रिएक्शन करा दें। तो बेंजीन की जब हम Cl2 से रिएक्शन कराएंगे अंधेरे में, तो ये बन जाएगा कंपाउंड, क्या, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और इस क्लोरोबेंजीन के हम 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, क्लोरोबेंजीन के कितने मॉलिक्यूल, 2। तो ये जो क्रॉस 2 हमने लिखा है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसके 2 मॉलिक्यूल्स हमने ले लिया, और इस पर रिएक्शन करा देते हैं क्लोरल की। किसकी रिएक्शन,
क्लोरल। तो क्लोरल का सूत्र होता है CCl3CHO। ये क्लोरल है, CCl3CHO। इस पर रिएक्शन करा देते हैं CCl3CHO, यानी क्लोरल कहें या इसी का एक नाम और है। देखिए ट्राई क्लोरो और कार्बन परमाणु 2 हो गए, इसलिए एसेटल्डिहाइड, ट्राई क्लोरो एसेटल्डिहाइड या ट्राई क्लोरो एथेनल या एथेनेल, तमाम से नाम है, ध्यान रखिएगा। चाहे कहें हम क्लोरल, लिख के देते हैं सारे नाम क्लोरल, और या फिर कहें ट्राई क्लोरो एसेटल्डिहाइड, ट्राई क्लोरो एसेटल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड, या फिर हम कह सकते हैं इसका एक और नाम कहेंगे ट्राई क्लोरो एसेटल्डिहाइड, ना कह लें, इसके स्थान पर एथेनल कह लें, ट्राई क्लोरो एथेनल, एथेनल, ये आईपीएससी नाम हो जाएगा, एथेनल, एथेनल या एथेनेल, कुछ भी। तो ऐसा करने पर हमें मिल जाता है ये वाला कंपाउंड जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है CCl3CH, और एक बॉन्ड के साथ में यहाँ पर हमारा एक ये एरोमेटिक ग्रुप लग जाएगा, फिनोलिक ग्रुप, और दूसरा भी ये हमारा फिनोलिक ग्रुप लग जाएगा, ये Cl, ये Cl, इसका नाम है DDT। ये वास्तव में अब इस पर प्रतिबंध लग गया है DDT पर, नहीं तो ये खूब जो है कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन ये DDT का प्रयोग अब बंद कर दिया गया है। खास करके इसको ये आंतों में सड़न पैदा करता है, हानिकारक होता है, इसलिए इसका प्रयोग अब बंद कर दिया गया है। फसलों पर कम से कम प्रयोग बंद कर दिया गया, बाकी तो निर्माण किया ही जाता है। तो देखिए कहां से आता है डाईक्लोरो, ये वाले हैं डाईक्लोरो, एक ये क्लोरो और एक क्लोरो, ये तो होगा डाईक्लोरो, 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 ये लिखा हुआ डाईक्लोरो। और ये वाला फेनिल मूलक, ये वाला फेनिल मूलक, तो हो गया डाईफिनाइल या डाईफेनिल, डाईफेनिल। फिर बात आती है ट्राईक्लोरो, तो ये वाले हैं हमारे पास यहाँ पर जो लिखे हुए हैं क्लोरो, CCl3 के साथ में जो Cl3 है, ये हो गया ट्राईक्लोरो। और कार्बन परमाणु हो गए एक इधर का और एक ये, 2 कार्बन परमाणु हो गए, इसलिए 2 नंबर पर आता है एथेन। तो आप समझ पा रहे होंगे इसका नाम ऐसा क्यों हुआ। एक बार पुनः समझिए, इन 2 क्लोरो की वजह से नाम हुआ डाईक्लोरो, ये 2 फेनिल मूलक है इसलिए डाईफेनिल हो गया, और यह 3 क्लोरो ग्रुप है इसलिए ट्राईक्लोरो हो गया, और कार्बन परमाणु 2 होने की वजह से इसका नाम हो गया एथेन। तो आप पूरा नाम इसका समझ पा रहे होंगे। चलिए ठीक है, तो ये हमने आज बेंजीन के कन्वर्जन देखा, और बेंजीन के कन्वर्जन के बाद में हम एक बार इसको थोड़ा सा लार्ज कर देते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और घर पर ये तमाम से कन्वर्जन आप अपने आप बना सकते हैं। जैसा हमने कहा कि ये केवल 10-12 कन्वर्जन ही नहीं है, इसमें कम से कम 20-25 कन्वर्जन जुड़े हुए हैं। चलिए मैं थोड़ा सा लार्ज करके आपको दिखाता हूं एक बार पुनः, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए जैसा हमने कहा आपसे कि अगर बेंजीन की आपसे केमिकल प्रॉपर्टीज पूछी जाए, तो बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ये सारी ढेर सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। कोई 2 केमिकल प्रॉपर्टीज बोर्ड में पूछा जाता है कि बेंजीन बनाने की विधि और इसके कोई 2 रासायनिक गुण बताओ। तो बेंजीन बनाने की विधि हम कहाँ से बना सकते हैं, देखो एक विधि तो सीधे सीधे आ ही गई कि हम फिनाल से बेंजीन बना सकते हैं, तो बनाने की एक विधि हो गई। और केमिकल प्रॉपर्टीज जो भी इधर से इधर कोई एरो लगे हैं, ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो बेंजीन की हम केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमें याद हो गया। फिर बात आई कि बेंजीन से कौन कौन से यौगिक बन सकते हैं, तो बेंजीन से टाल्विन पूछा जाता है, बना लेंगे। बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन से एनिलीन, बेंजीन से स्टोफिनोन, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, बेंजीन से बेंजोइक एसिड, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन से सोडियम फिनॉक्साइड, बेंजीन से फिनाल, और बेंजीन से पिक्रिक एसिड, बेंजीन से TNT,
बेंजीन से TNB भी जो अभी बताया था आपको, और बेंजीन से DDT। फिर इसके बाद में फिनाल से अगर पूछी जाए केमिकल प्रॉपर्टीज, तो फिनाल की ये केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी बेंजीन बनाने की। फिर फिनाल से भी ढेर सारे रिएक्शंस पूछी जा सकती हैं। हम फिनाल से सीधे सीधे बेंजीन पर चले आए, और फिर बेंजीन पर आने के बाद में ये जितने एरो आपको दिखाई पड़ रहे हैं बेंजीन से इधर उधर के, ये सब हम फिनाल के कन्वर्जन के लिए भी याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर इस चार्ट को आप एक दो बार घर पर रिमाइंड करेंगे तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। आज का इतना ही कन्वर्जन। और बात आती है कि अगर आपको दोबारा इसको कैसे देखना है, तो इस क्लास की जो भी PDF है, वो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध मिलेगी, वहां से आप इसको ले सकते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही।